सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट को लेके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धांकर जी ने जो बातें कही हैं, बहुत ही जबरदस्त बात कही है दोस्तों। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया उन्होंने। इस बात को लेके सोशल मीडिया के अंदर में लोग सपोर्ट में उतर चुके हैं जगदीप धांकर जी के, और सही बात बोल रहे हैं क्योंकि हम सब ने यही पढ़ा था कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द अल्टीमेट डिसाइडर। ठीक है, उनके ऊपर कुछ है ही नहीं भारत के अंदर में, डेमोक्रेसी के अंदर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अल्टीमेट है। उनकी एक सिग्नेचर या उनका ऑर्डर ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, इसको हम बात करेंगे इस पे डिटेल में। और लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर में वहां की सरकार जाती है वहां के सुप्रीम कोर्ट में और कहती है कि गवर्नर हमारा ये काम क्लियर करके नहीं दे रहे हैं। तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने वहां के गवर्नर को यह कहा कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर में ये काम को क्लियर कीजिए, यस और नो बताइए, क्योंकि इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपने जो फाइल रोकी है उस पर टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक सीमित टाइम के तहत में आपको ये क्लियर करके देना है। साथ ही साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी 3 महीने का टाइम दिया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 3 महीने के अंदर में जवाब देना है। बस मुद्दा यही अटका है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे सकती है। कल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी ने जिस तरीके से दोस्तों बातें कही है ना, एक एक पॉइंटर रखा है उन्होंने बढ़िया से। आर्टिकल 142 के तहत में ये पावर कुछ दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को, मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत में। उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 142 का मिसयूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट आजकल उसका न्यूक्लियर मिसाइल की तरह यूज कर रही है। बातें सही है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ संविधान में कि आप राष्ट्रपति को आदेश या ऑर्डर दे सकते हैं, है ना। साथ ही साथ में भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द अल्टीमेट, फर्स्ट पर्सन कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और आपको ये बता दूं दोस्तों, राष्ट्रपति कैन, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है, कैन ओवर रूल एनी ऑर्डर इशूड बाई कोर्ट्स। राष्ट्रपति अगर सपोज एक फांसी की सजा अगर किसी को मिल जाए तो भी राष्ट्रपति अगर साइन कर दे ना, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर दे तो माफ। आपको पता है कई बार राजीव गांधी के टाइम में भी साहबानों का केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के फेवर में जजमेंट दिया था। उसको लेके एक तबका इतना नाराज हो गया मुसलमानों का, राजीव गांधी को लगा कि भाई मेरा वोट बैंक खतरे में है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डस्टबिन में फेंक दिया था और पार्लियामेंट के अंदर में दोस्तों उसको ओवर रूल करके प्रेसिडेंट से साइन करवा दी थी, और वो जजमेंट्स, वो नियम खत्म हो गया था, वो साहबानों के खिलाफ चला गया था। फिर इससे क्या हुआ, राजीव गांधी को अपना वोट बैंक बरकरार रहा। तो कांग्रेस सरकार तो ये बहुत टाइम से करती आ रही है, फिर भी आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे ऑर्डर दे सकते हो, ये जगदीप धांकर जी ने कल पूछा। आप पहले जगदीप धांकर जी के ये बयान सुनिए। I am not here to join issue. I am proud of Bharat that is rising as never before. The rise is unstoppable. I am proud of the ecosystem in the country, hope and possibility, buoyant economy, infrastructure unbelievable, global reputation of the Prime Minister. Never heard Indian Prime Minister will be a global leader of that level. India is respected all over. We therefore have to be extra cautious that these forces that are active, you have to analyze them. I do not wish to take on an individual, I have respect for all. But then we have to be analytical mind, discerning mind. We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution
is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more. Boys and girls, when Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. Boys and girls, why I am talking to you? You are the future. You are the stakeholders. I am not addressing only you. I am addressing the entire youth of the country. In IITs, in IIMs, Institute of Excellence, colleges, universities, schools. We have to believe in the nation. We have to believe in the power of we the people. And the power is reflected only through representatives. We have lost track. The good thing is, the government policies are yielding results. People-centric policies are rewarding to the ordinary man. The ordinary man has a bank account today, a toilet in the house, an internet connection, a gas connection, an electric connection, has health facilities and education facilities close by. अब दोस्तों, जगदीप धांकर जी ने बोला कि कानून जो है हमारा, कानून को आप समझिए कि कानून गलत है या सही है। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता हो तब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर सकता है। भाई कुछ मुद्दे हैं ऐसे सोसाइटी में होते हैं, हर सोसाइटी में होता है, हर डेमोक्रेसी में होता है। लेकिन एक हर मुद्दे में आप न्यूक्लियर मिसाइल की तरह यूज करोगे तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, क्योंकि पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट डेमोक्रेसी के अंदर में भारत के लोग अपने लोगों को भेजती है पार्लियामेंट में जितवा के, वो उनकी बातें रखता है, जनता की बातें रखते हैं, वही लोग डिसाइड करेंगे ना कौन सी पॉलिसी आएगी भारत में, क्या होगा क्या नहीं होगा, पार्लियामेंट के अंदर में तय होगा ना। अब दोस्तों मेन क्वेश्चन उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि सवाल भारत के लोग प्राइम मिनिस्टर से कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन से कर सकते हैं, वकील से कर सकते हैं, डॉक्टर से कर सकते हैं, किसी से भी आप सवाल कर सकते हो, किसी पे भी आप कमेंट कर सकते हो। कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे या जजेस पे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चिपक जाता है। सुप्रीम कोर्ट है भाई, भगवान के बराबर मिलॉर्ड भारत के। तो रफाल भारत फ्रांस से खरीदता है भारत की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के उसकी सुनवाई करने ऑपोजिशन चली जाती है। रात को 2 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट भी खुल जाते थे, देखा है ना भाई भारत के अंदर में। लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। अब दोस्तों कल जगदीप धांकर जी ने यह भी पूछा कि अभी कुछ दिन पहले जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में करोड़ों रुपए जले हुए मिले, उसपे सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया? सिर्फ ट्रांसफर करवाया, वही एक्शन है उनके ऊपर में, या पुराने जजों का एक पैनल बनाया, उस पर अब इंक्वायरी होगी, इतने टाइम से इंक्वायरी हो रही है और उनका ट्रांसफर हुआ अब तक जो हमें पब्लिक फोरम में पता है।
यही उनकी पनिशमेंट अब तक तो हुई है। कोई भी नेता पकड़ा जाता है, सीबीआई ईडी उनके घर पहुंच जाती है, कोई भी आम आदमी हो पुलिस पहुंच जाती है। जजेस के अगर कोई घोटाले मिले, ऐसे पैसे वैसे चलते मिले, तो सिर्फ जज ही उसका, एक जज का पैनल बनेगा और वही उन पे फैसला ले सकती है। ऐसे क्यों भाई? डेमोक्रेसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी जरूरी है भारत के लिए, इसीलिए कि भाई जजेस की जब बात आती है, जजेस के घर में रुपए जलते हैं, तब सिर्फ जजेस का पैनल ही बन के उनके ऊपर डिसाइड कर सकती है क्या? ये पावर उनको ही मिला हुआ है। सीबीआई ईडी क्या है? सिर्फ आम लोगों के लिए, नेताओं के लिए है क्या? तो जगदीप धांकर जी ने कल जो सवाल पूछे हैं दोस्तों, बहुत ही सही सवाल पूछे, और पहली बार मैंने देखा किसी की रीढ़ की हड्डी है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे सवाल पूछने की और आईना दिखाने की। और उन्होंने कहा कि भाई सबकी अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलग लिमिटेशंस है, एक दूसरे के काम में ज्यादा इंटरफेरेंस करेंगे तो मजा नहीं आता ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। राष्ट्रपति को ऑर्डर नहीं कोई दे सकता भाई, अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको लेके कुछ पत्रकार पुराने जो अभी यूट्यूबर बन के बैठे हैं, कुछ ऐसे इकोसिस्टम एक है इनका अलग से ही, ऑपोजिशन के कुछ नेता है, कपिल सिब्बल, ऐसे लोग, इन लोगों को बड़ी दिक्कत हुई कि धाकड़ जी कैसे ऐसे बोल सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई 30 साल से वो खुद वकील रहे, खुद एडवोकेट रहे भाई, उनको सारी नॉलेज है लॉ एंड ऑर्डर की। और ये जगदीप धांकर जी ने भले कहा हो, लेकिन भारत के हर लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, किस किस को रोकोगे? कपिल सिब्बल क्या कहते हैं आप सुनिए, आपको हंसी आएगी। बोलते हैं ना, कपिल सिब्बल एक नंबर का वैसा वकील है भाई, हर चीज में इसको क्लाइंट ढूंढते रहते ही है। अभी वक्फ बिल पे आया था तो पहुंच गया था राज्यसभा में, वहां पे भी क्लाइंट ही ढूंढ रहे थे ये अपने लिए, और मिल भी गया इनको। वक्फ बिल के खिलाफ में जो केस लड़ रहे हैं उसमें कपिल सिब्बल भी है दोस्तों, 5 जजों में, 5 वकीलों में। अब दोस्तों कपिल सिब्बल ने कहा प्रेसिडेंट हैज नो पर्सनल राइट ऑफ देयर ओन। ठीक है, प्रेसिडेंट का अपना कुछ राइट नहीं होता खुद का। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द ऑथोरिटी एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। उनकी जो कैबिनेट होती है, उनकी जो अथॉरिटी होती है, उनके एडवाइस से ही तो प्रेसिडेंट चलते हैं। बोलता है आई एम सरप्राइज टू सी जगदीप धांकर जी's कमेंट। भाई तू हमेशा से सरप्राइज नहीं रहता, ये कांग्रेस के नेता ही है बाय द वे, देखने जाए तो। कपिल सिब्बल कौन है? कांग्रेस के पुराने एकदम नेता रहे भाई, ये आज यहां तक इतने बड़े सबसे कॉस्टलीस्ट वकील कहा जाता है ना कपिल सिब्बल को। और इन्होंने ये भी कहा इफ देयर इज एनी इंस्टीट्यूशन दैट continues to command the trust of the public across the country, it is judiciary। मतलब भारत के अंदर में सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो हमारी जुडिशियरी है भाई। अभी हाल ही में जो रुपए जले थे ना जज के घर में, फिर ट्रांसफर हुआ उनका, ये भी लोग देख रहे हैं। और आज किसके घर में कितनी प्रॉपर्टी है सबका ब्यौरा देना पड़ता है, सिर्फ हमारे जजेस लोग को नहीं देना पड़ता। जजेस लोग को एग्जम्प्ट किया गया है, जजेस लोगों की नियुक्ति सिर्फ जजेस लोग ही करेंगे। और लोगों को इंस्टीट्यूशन पे इतना ही भरोसा है ना, कई ऐसे केसेस है दोस्तों, 4 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस है भारत के अंदर में, ये कहा जाता है। साथ ही साथ में ऐसे कई केसेस मिले हैं जहां पे 30-30, 40-40 साल बाद जजमेंट निकल के आता है और वो इंसान मतलब बरी होता है दोस्तों, निर्दोष साबित होके। और कपिल सिब्बल आज अपनी पैरवी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, और कुछ नहीं है। अब दोस्तों ये वही कपिल सिब्बल है जिन्होंने भाई राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ा था, हार गए। राम सेतु पे भी टिप्पणी की थी, हार गए। वोटर कार्ड, आधार कार्ड मांगा था भाई प्रभु श्री राम का, ये मत भूलिएगा सनातनियों। फिर याकूब मेमन का केस लड़ा था, याकूब मेमन का,
वो भी हारा, सहारा का केस हारा, ट्रिपल तलाक का केस हारा दोस्तों, 2G का केस हारा, रफाल का केस हारा। कपिल सिब्बल फिर भी बने बैठे हैं महंगे वकील। क्यों? नॉट बिकॉज ही इज ए गुड लॉयर, बट डेफिनेटली ही हैज सम गुड कनेक्शंस। ऑब्वियस सी बात है भाई, जजेस लोगों को अपना हिसाब नहीं देना पड़ता, कितनी उनकी प्रॉपर्टी है, कितने उनके पास पैसे हैं, कहां से आते हैं, कुछ नहीं देना पड़ता। दे आर एग्जेम्प्टेड टोटली, और उनपे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोग जैसे कॉमन लोग नहीं पूछ सकते भाई, साधारण हम लोग कमा के खाने वाले लोग हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चिपक सकता है। और ये कपिल सिब्बल अब वकील बने बैठे हैं कि जगदीप धांकर जी ने जो कहा है मैं उससे शॉक्ड हूं। क्यों शॉक्ड है भाई? तेरा जन्म ही शॉक करने के लिए आया। इतने केसेस हारने के बाद अगर तुझे शॉक नहीं लगा तो अब पता नहीं किससे लगेगा। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, क्या वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी ने जो कल बात कही है, क्या वो सही लगी आपको या गलत लगी? आप प्लीज न्यूट्रल होकर जवाब दीजिएगा। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट कमांड कर सकती है या ऑर्डर दे सकती है? आप प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।